Hey everyone, how are you all? I hope you all are good. See students, we already revised chapter number 7 and today we discuss about the MCQs because we already discussed about the longs and short question. So question number 1, equity shareholders are called owner of the capital company, partner of the company, executive of the company, guardian of the company. सो करेक्ट आंसर विल बी ए बिकॉज जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं हम उन्हें कंपनी के ऑनर की तरह ट्रीट जो है करते हैं. द टर्म रिडीमेबल इज यूज्ड फॉर द प्रेफरेंस शेयर, कमर्शियल पेपर, इक्विटी शेयर एंड पब्लिक डिपॉजिट. वी ऑल नो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. सो रिडीमेबल वर्ड इज यूज्ड फॉर द प्रेफरेंस शेयर. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. Funds required for purchasing current asset is an example of fixed capital requirement, plowing back, working capital और lease financing. See students, fund required for purchasing current asset का मतलब क्या है? जब हमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए, जब हमें नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए हमारे बिजनेस में हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसी कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है. वर्किंग कैपिटल. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वर्किंग कैपिटल. ADR आर इशूड इन कैनेडा, चाइना, इंडिया, USA. सो करेक्ट आंसर विल बी डी, USA, अमेरिका, बिकॉज ADR का फुल फॉर्म ही क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. क्वेश्चन नंबर 5. पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, द डायरेक्टर, द ऑडिटर एंड द ऑनर. सी स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर रेज किए जाते हैं. ठीक है, तो जब भी आप पब्लिक डिपॉजिट की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कंपनी जो है वो डायरेक्ट पब्लिक से डील कर रही है. तो जब डायरेक्ट पब्लिक से डील कर रही है तो डेफिनेटली रेज्ड फ्रॉम पब्लिक. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, पब्लिक. क्वेश्चन नंबर 6. अंडर द लीज एग्रीमेंट द लीज गेट्स द राइट टू. देखिए, लेसर और लेसी दो यहाँ पर पार्टीज होती हैं. सबसे पहली बात, जब भी लीज एग्रीमेंट होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि लीज एग्रीमेंट होता क्या है. जैसे कि बच्चों, हमने कोई प्रॉपर्टी जो है वो हमने खरीदनी नहीं है, हमारी इतनी कंडीशन नहीं है कि हम कोई ज़मीन जो है वो परचेज कर सके, तो ऐसे में हम ज़मीन को ना रेंट पे ले लेते हैं, जिसको बोला जाता है लीज. बिल्डिंग पे तो रेंट सुना होगा आपने, हम रेंट वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कभी प्लॉट या जैसे किला होता है ना, तो किलों के लिए कभी आपने ये वर्ड यूज़ सुना है कभी रेंट पे? नो, क्योंकि वो एक ओपन सरफेस है. तो ऐसे केस में हम वहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं लीज. ठीक है, कि प्रॉपर्टी लीज पे ले ली. तो इसका मतलब यहाँ पर जो यूज़र होता है उसको प्रॉपर उसके ऊपर राइट हो जाता है. और जो लीज एग्रीमेंट होता है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है, राइट. और ये रिटर्न में एग्रीमेंट होता है. इसमें क्या होता है कि सामने वाली पार्टी फिर आपसे मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बीच में तोड़ नहीं सकती. अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी होगी वो उसका भुगतान करेगी. ठीक है. अब क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि अंडर द लीज एग्रीमेंट द लीज गेट्स द राइट टू. एक तो लेसर मैंने बताया आपको, एक दूसरी पार्टी होती है हमारी लेसी. ठीक है जी. तो अब जो लीज जो लेसी होता है वो पार्टी क्या कहलाती है? लेसी वो पार्टी होती है जिन्होंने लीज पे प्रॉपर्टी ली है. लेने वाली पार्टी जो है वो यहाँ पर लेसी कहलाती है. और जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल में मालिक है, जो ऑनर है, वो लेसर कहलाता है. अब सिंपल सा क्वेश्चन था. अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए, शेयर प्रॉफिट अर्न बाय द लेसर, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का, वोट करने का ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है जी. तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ से कट गया. यूज़ द एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. येस ऑफ कोर्स, लेसी ने क्या किया है? पेमेंट किया है, वो प्रॉपर्टी लिया है. तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे केस में उनको राइट हो जाता है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, राइट. सो करेक्ट आंसर विल बी सी. डिबेंचर्स रिप्रेजेंट, डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, permanent capital of the company, fluctuating capital of the company और loan capital of the company. So debenture are the fixed source of finance. और ऐसे केस में कंपनी की बोरोइंग जो है वो रेज हो जाती हैं, लाइबिलिटी रेज हो जाती है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी. क्वेश्चन नंबर 8. अंडर द following agreement the factor produce and distributes अंडर द फैक्टरिंग एग्रीमेंट द फैक्टर्स. अच्छा जी, फैक्टरिंग एग्रीमेंट में
जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं। नॉलेज के लिए बता दूं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फैक्टरिंग एग्रीमेंट। प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज, मेक्स पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, collect the client's debt and account receivable. Yes, so answer option number C will be the right answer. क्या होता है बच्चे फैक्टरिंग में? फैक्टरिंग में आप यहाँ पर एक बीच में एक मीडियोकर ले आते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर वही क्लाइंट से डेट कलेक्ट करेगा, वही सारी की सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उन्हीं को यहाँ पर सौंपी हुई है। तो यहाँ पर हमारी डायरेक्ट डीलिंग जो है क्लाइंट के साथ नहीं रहती, किसकी रहती है? फैक्टर की रहती है। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अ कॉमर्शियल पेपर यूजुअली रेंज, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल आर दोज दैट आर, इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होते हैं? जनरेटेड थ्रू आउटसाइडर्स सच एज सप्लायर, जन थ्रू लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जनरेटेड थ्रू इशू ऑफ शेयर जनरेटेड विद इन द बिजनेस। तो इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है? जो आप बिजनेस से ही, आपके ऐसे सोर्सेज जो आप खुद ब खुद अरेंज कर लें विद इन द बिजनेस, दोज आर कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ बिजनेस। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की है MCQs की, अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो गया। कल मैंने आपको बताया कल आपका रहेगा टेस्ट चैप्टर नंबर 8 का, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।